सो वेलकम टू अनदर एपिसोड एंड आर कमेंट सीरीज जिसमें हम आपके कमेंट्स का जवाब वीडियोस के जरिए देते हैं। अभी जो मैंने लास्ट अपनी कमेंट सीरीज बनाई थी गेम डीलर्स गेम के हवाले से, और उसमें हम बेसिकली बात ये कर रहे थे कि डीलर्स जो है वो मार्केट के रेट्स को ऊपर या नीचे लेके जाते हैं। तो जिन व्यूवर के लिए मैंने वो कमेंट बनाया उन्होंने दोबारा से उस वीडियो के ऊपर कमेंट किया और वो एक और सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने कहा हाउ द नॉन पोजेशन प्लॉट टच्ड 8 मिलियन 2 ईयर्स अगो, और आगे उन्होंने वो एक हंसने वाला इमोजी भी जो है वो बनाया हुआ। बेसिकली जो मुझे लग रहा है शायद ये तंजिया कह रहे हैं कि डीलर्स ने अगर रेट्स को जो है वो ऊपर नीचे नहीं किया तो 2 साल पहले जो है वो मार्केट 80-85 के ऊपर जो है वो कैसे जो है वो चलेगी। तो मैं फिर आपको करेक्ट करूंगा सर कि उस वक्त भी डीलर्स की जो है वो कोई मैनिपुलेशन नहीं थी। उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो आप कह लें खान गवर्नमेंट चल रही थी और गवर्नमेंट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम्स जो है वो दी गई थी। नैब एफबीआर ने जो है वो छूट दी हुई थी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। इंटरेस्ट रेट आप कह लें 7% के ऊपर था। फाइलर का 1%, नॉन फाइलर का 2% जो है वो टैक्स था। ओवरसीज से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी। आप कह लें हर बंदा ही बायर बना हुआ था, जिसके पास जितनी इन्वेस्टमेंट थी या जितनी जमा पूंजी थी वो इन्वेस्ट कर रहा था रियल एस्टेट के अंदर। और फेज 7 डीएचए वैली आप कह लें कि ऐसा प्रोडक्ट है कि जो बाकी डीएचएस के मुकाबले में सस्ता है। तो यहाँ पे लोगों की जो है वो बाइंग ज़्यादा हो रही थी। मैं 2019 से इसका जो है वो काम करता हूँ और 21-22 में हमने नोट किया कि हर कॉल के ऊपर हमें कभी 50,000 कभी लाख जो है वो चीज़ डे बाय डे महंगी होती हुई नज़र आती थी। तो डीएचए फेज 7 का जो है वो आप कह लें कि मार्केट 2022 के अंदर काफ़ी पीक के ऊपर गई। लोगों ने इसमें जो है वो ट्रेडिंग भी की और कई लोगों ने उन पीक रेट्स के ऊपर जैसे जो 80-85 के ऊपर रेट्स गए तो लोगों ने वहाँ पे भी बाइंग की कि हो सकता है ये करोड़ को भी जो है वो टच करे। लेकिन 23 के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गई और आप कह लें कि इकोनॉमिकल सिचुएशन भी पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई, जिसकी वजह से बायर का इंटरेस्ट जो है वो कम हुआ। टैक्सेस के अंदर जो है वो इंक्रीज़ आया, इंटरेस्ट रेट के अंदर जो है वो इंक्रीज़ आया और डे बाय डे मार्केट से बायर जो है वो स्किप होते गए। और जो 80-85 वाला प्लॉट था वो करते करते आप कह लें 40 से 45 लाख के ऊपर आ गया। और 2023 के अंदर 24 के अंदर मैंने काफ़ी लोगों को कहा भी कि इनको बाय करें, ये अपने लोस्ट पॉइंट के ऊपर है। काफ़ी लोगों ने ट्रस्ट किया, काफ़ी लोगों ने नहीं किया, और जिन्होंने ट्रस्ट करके परचेज़ किए तो जैसे ही 2025 शुरू हुआ 30 जनवरी को डीएचए ने यहाँ पे जो है वो डीएचए फेज 7 के अंदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पोजेशन अनाउंस की, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं लोगों के अंदर दोबारा से एक उम्मीद पैदा हुई, एक होप पैदा हुई, जिसकी वजह से जो 40-45 के ऊपर 8 मरला गया था वो दोबारा से उठ के 50-55 और जो अच्छा प्लॉट है जिसकी कंस्ट्रक्शन अवेलेबल है वो तकरीबन 60 लाख रुपए तक की उसकी जो है वो ऑफर आ जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि डीएचए की तरफ से दोबारा कोई इस तरह के बैलेटिंग या कोई पोजेशन वगैरह या कोई डेवलपमेंट जो है वो पॉजिटिव की जाए, जिसकी वजह से दोबारा से रेट्स जो है वो ऊपर जाएं। और रेट्स की आगे जो है वो उम्मीद इसलिए भी की जा सकती है क्योंकि हम भी अक्सर ये बात करते हैं कि जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है मार्केट का वो सुबहानर यूनिट का है। तो डीएचए फेज 7 है ही 5-8 मरला के ऊपर, तो यहाँ पे लोगों की जो है वो आप कह लें कि इंटरेस्ट ज़्यादा है। और वैसे भी डीएचए के अंदर कहीं पे भी जो है वो आपको अभी भी 50-60 लाख रुपए का 8 मरले का पोजेशनेबल कंस्ट्रक्शनेबल प्लॉट नहीं मिलता। सो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।